हाय गाइस, दिस इज अजरा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज का टॉपिक है हैविंग टू। मैंने लास्ट वीडियो में आपको इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू के बारे में बताया था। आज हम बात करने वाले हैं हैविंग टू की। हैविंग टू कहाँ यूज होता है, हैविंग टू के सारे कॉन्सेप्ट्स आज हम सीखेंगे। ओके, तो हैविंग टू गाइस वहाँ यूज होता है जहाँ पे हमें बात आती है कोई ऐसे काम को करने की, कोई ऑब्लिगेशन आ जाता है कि हमें यह काम करना पड़ रहा है। जहाँ पे करना पड़ रहा होता है आपको कोई चीज़ करनी है, ये काम यहाँ करना पड़ रहा है, मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है, मुझे यहाँ खाना पड़ रहा है, मुझे अंग्रेज़ी सीखनी पड़ रही है। जहाँ पे कोई ऐसी आपकी मजबूरी आ जाए, कोई कंपल्शन आ जाए, कोई दबाव हो आपके ऊपर कि वो काम मुझे करना पड़ रहा है। आप प्रेजेंट में अगर बात हो रही है तो वहाँ पे हम इस हैविंग टू का यूज़ करेंगे। हैविंग टू का यूज़ गाइस आप प्रेजेंट टेंस में भी कर सकते हैं, आप पास्ट टेंस में भी कर सकते हैं। आइए पहले हम देखते हैं कि हैविंग टू का यूज़ प्रेजेंट टेंस में कैसे किया जाता है। अब हम प्रेजेंट टेंस की बात करें गाइस तो हैविंग टू के साथ हम इज, एम, आर का हमें यूज करना होता है। इज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं, आर हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं और एम जो है आई के साथ हम यूज करते हैं। ओके, अगर बात आती है एग्जाम्पल्स मैंने कुछ लिखे हुए हैं यहाँ पे, उसे वहाँ जाना पड़ रहा है। उसे के लिए थर्ड पर्सन इसे हमने उसे की इंग्लिश हम ही लगाएंगे, ही। उसके बाद उसे वहाँ जाना पड़ रहा है, ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, तो ही के साथ हमें इसका यूज करना होगा, ही इज। उसके बाद हैविंग टू, ही इज हैविंग टू। अब मेन वर्ब का यहाँ पे हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करना होगा गाइस। ओके, मेन वर्ब का हमें यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगाना है, he is having to go there। ये इसका स्ट्रक्चर है हैविंग टू का। इसे ऐसे यूज करना है, उसे वहां जाना पड़ रहा है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपको लगाना है, उसके बाद हैविंग टू का यूज करना है, फिर मेन वर्ब, फिर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे जो होगा वो आपको लगाना होगा। अब नेक्स्ट ट्रांजिशन पे आते हैं। तुम्हें यहाँ पढ़ना पड़ रहा है, तो तुम्हें के लिए हमें यहाँ यू यूज करना है, तुम्हें के लिए यू लगेगा। अब यू के साथ हम इस तो यूज नहीं कर सकते, यू के साथ क्या यूज होता है, आर। यू आर, जैसे यहाँ पे इज लगाया, यहाँ पे आर लगाया, उसके बाद हैविंग टू का यूज करना है। यू आर हैविंग टू, पढ़ना पड़ रहा है, रीड हियर। ये नेक्स्ट ट्रांसलेशन हो गया, यू आर हैविंग टू रीड हियर। अब नेक्स्ट पे आते हैं, मुझे यहाँ आना पड़ रहा है। मुझे के लिए आई यूज हुआ। ओके, आई के साथ एम लगता है, I am having to come here। Okay? I am having to come here। तो ये हो गया हमारे having to के सारे अफर्मेटिव के एग्जाम्पल्स। ये अफर्मेटिव के एग्जाम्पल्स हो गए गाइस। अब हम बात करते हैं कि अगर इसका हमें नेगेटिव बनाना हुआ, उसे वहां नहीं जाना पड़ रहा है, या तुम्हें यहाँ नहीं पढ़ना पड़ रहा है, मुझे यहाँ नहीं आना पड़ रहा है। अगर इस टाइप के सेंटेंसेस आपको बोलने हुए, गाइस ऐसे सेंटेंसेस हम डेली यूज में बहुत जो है बोलते हैं, बहुत ये यूज किया जाता है ऐसे सेंटेंसेस। तो इसलिए हैविंग टू का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी भी है। आप उसको अगर एक बार समझ लीजिएगा तो आप उसके कोई कैसे भी सेंटेंसेस के होंगे आप उसको बोल लेंगे। उसे वहां जाना पड़ रहा है, जैसे ही इज हैविंग टू गो देयर बोला मैंने। अब आपको अगर इसका नेगेटिव बनाने हुए, अगर इसके, तो आप कैसे बनाएंगे, आपको क्या करना है, सिंपली जैसे अपने अब तक सेंटेंस टेंस सीखे हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर सीखे हैं, कैसे सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं हम, तो क्या करते हैं, जो सीधे जो मेन जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद हमें नॉट का यूज कर देना होता है। उसे वहां नहीं जाना पड़ रहा है अगर होता तो ही इज नॉट। अगर मैंने ये तीनों को नेगेटिव बना दिया तो क्या होगा, ही इज नॉट हैविंग टू गो देयर। तुम्हें यहाँ नहीं आना पड़ रहा है, नहीं पढ़ना पड़ रहा है, यू आर नॉट हैविंग टू रीड हियर। मुझे यहाँ नहीं आना पड़ रहा है, आई एम नॉट हैविंग टू कम हियर। ओके, ये हो गए सारे नेगेटिव के एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव की। अगर हमें बात करना हो, इंटरोगेटिव गाइस, जो इंटरोगेटिव होते हैं वो दो तरह के होते हैं। दो तरह के होते हैं इन द सेंस कि एक ऐसा होता है, ये भी हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, कि एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें स्टार्टिंग में क्या आ जाता है, वो भी इंटरोगेटिव होता है। और एक ऐसा होता है जिसमें बीच में क्या, क्यों, कहाँ ऐसे आ जाते हैं, ये भी एक इंटरोगेटिव होता है। तो क्या उसे वहां जाना पड़ रहा है, इसके लिए क्या करेंगे आपको क्या करना है, ये जो इज है हेल्पिंग वर्ब में उठा के आपको बस पहले लगा देना होगा। तो क्या बन के आया, क्या उसे वहां जाना पड़ रहा है, इज ही हैविंग टू गो देयर, इंटरोगेटिव है। क्या तुम्हें यहाँ
पढ़ना पड़ रहा है, आर यू हैविंग टू रीड हियर, क्या मुझे यहाँ आना पड़ रहा है, एम आई हैविंग टू कम हियर। अगर आपको इसका वो दूसरा वाला इंटरोगेटिव बनाना हुआ बीच में जिसमें WH वर्ड्स आ जाते हैं, तो उसका कैसे बनेगा, जैसे मैंने बात की, उसे वहाँ क्यों जाना पड़ रहा है, उसे वहाँ क्यों जाना पड़ रहा है, तुम्हें यहाँ क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्यों आ जाए, कब आ जाए या कैसे आ जाए। कोई भी इंटरोगेटिव वर्ड अगर होगा, इसको भी WH वर्ड हो ऐसा जिससे वो सेंटेंस जो है क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसकी आपको जो WH वर्ड बीच में दिया हुआ है, जो प्रश्नवाचक शब्द दिया हुआ है बीच में, क्यों, क्या, कहाँ, सबसे पहले आपको इसकी इंग्लिश लगानी होती है। तो क्यों के लिए आप सबसे पहले क्या लगाएंगे, वाई आपको लगा देना होगा, वाई इज ही हैविंग टू गो देयर। ये स्ट्रक्चर इसका है। वाई के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैविंग टू गो देयर मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट्स। तुम्हें यहाँ क्यों पढ़ना पड़ रहा है, वाई आर यू हैविंग टू रीड हियर, मुझे यहाँ क्यों आना पड़ रहा है, वाई एम आई हैविंग टू कम हियर। ये हो गया इंटरोगेटिव के दूसरे एग्जांपल्स। गाइस आई होप आपको ये प्रेजेंट टेंस के हैविंग टू के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं गाइस पास्ट टेंस की। अगर हमें ये सेंटेंस लिखना हो पास्ट टेंस में, सिमिलरली पास्ट टेंस का भी वही रूल है गाइस। अगर आप पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी यहाँ पे वो वॉज और वर का यूज होगा। वॉज जो है सिंगुलर के लिए हम यूज करेंगे एंड वर जो है वो प्लूरल के लिए यूज करेंगे। अगर मैंने बात की उसे वहां जाना पड़ रहा था, अफर्मेटिव एग्जाम्पल्स हैं ये, अफर्मेटिव एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ। उसे वहां जाना पड़ रहा था, तो सबसे पहले क्या होगा, उसे है, उसे के लिए आपको ही लगाना है। यहाँ पे वॉज था है, एक वचन है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आपको वॉज यूज करना होगा, ही वॉज हैविंग टू। बस आपको यहाँ पे आप इज़ामाल लगा रहे थे प्रेजेंट में, आपको वॉज एंड वर का यूज करना है। ही वॉज हैविंग टू गो देयर, ही वॉज हैविंग टू गो देयर। सिमिलरली अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना हुआ तो आपको क्या करना होगा, बस ही वॉज नॉट हैविंग टू कर देंगे आप, ही वॉज नॉट हैविंग टू कर देंगे। अगर आपको इसको ऐसे बनाना होगा इंटरोगेटिव में, क्या उसे वहां जाना पड़ रहा था, तो इंटरोगेटिव में कैसे बनेगा, वॉज आपको उठा करके पहले लगा देना होगा। जैसे आपने अभी प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको अभी बताया है, प्रेजेंट टेंस के जो रूल्स बिल्कुल सिमिलरली इसमें भी वैसे ही आपको फॉलो करना होगा। वॉज ही हैविंग टू गो देयर, ये वॉज उठ के जो है वो पहले आ जाएगा। क्या वाले सेंटेंस की मैं बात कर रही हूँ। अगर अब यहाँ पे मैंने क्या हटा दिया और यहाँ पे लगा दिया, उसे वहां क्यों जाना पड़ रहा था, तो आपको क्या करना है, क्योंकि इंग्लिश आपको सबसे पहले लगा देनी होगी वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब, वाई वॉज ही हैविंग टू गो देयर, ओके, वाई वॉज ही हैविंग टू गो देयर, उसे वहां क्यों जाना पड़ रहा था, तो वाई वॉज ही हैविंग टू गो देयर। अब हम बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की। अगर हमने यहाँ लिखा उन्हें अंग्रेजी सीखनी पढ़ रही थी, उन्हें अंग्रेजी सीखनी पड़ रही थी, उन्हें यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है गाइस, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अंग्रेजी सीखनी पड़ रही थी, तो यहाँ सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, तो उन्हें के लिए आपको दे यूज करना है, दे। अब दे के साथ वॉज तो लगेगा नहीं क्योंकि दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ मैंने बताया आपको वर का यूज करना है, तो दे वर हैविंग टू लर्न इंग्लिश, ओके, they were having to learn English। अब इसका भी अगर आपको नेगेटिव बनाना हुआ तो सिमिलरली जैसे अभी आपको मैंने ये बताया बहुत वाला, वैसे आपको इसमें भी कर देना होगा। उन्हें अंग्रेजी सीखनी नहीं पड़ रही थी, they were not having to हो जाएगा। अगर यहाँ नहीं लगा दूँ, मैं नेगेटिव बना दूँ इसको, तो they were not having to learn English। अगर मैं यहाँ क्या लगा दूँ, क्या उन्हें अंग्रेजी सीखनी पड़ रही थी, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, सिमिलरली ये वर्ब उठा करके आपको बस पहले कर देना है। जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो स्टार्टिंग में आ जाती है जब क्या, ये मैंने आपको बहुत सारे अपने वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है गाइस। हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो अगर क्या से सेंटेंस स्टार्ट होता है, जो भी सेंटेंस स्टार्ट होते हैं क्या से, उसकी जो उस सेंटेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है, हम सबसे पहले उसको लगाते हैं। तो वर्ब दे हैविंग टू लर्न इंग्लिश। अब हम बात करते हैं, अगर इसमें मैंने WH वर्ड लगा दिया, WH वर्ड वाले कोई सेंटेंस है, जैसे उन्हें अंग्रेजी क्यों सीखनी पड़ रही थी, या कब सीखनी पड़ रही थी, या कैसे सीखनी पड़ रही थी, तो आपको सबसे पहले उसकी पर्टिकुलर इंग्लिश आपको लगानी है। क्यों की इंग्लिश आपको लगानी है, वाई वर दे हैविंग टू लर्न इंग्लिश। तो ये हो गया हमारे पास्ट टेंस के एग्जांपल्स हैविंग टू। आई होप गाइस
गाइस आपको ये हैविंग टू के सारे रूल्स समझ में आ गए होंगे, प्रेजेंट टेंस के भी एंड पास्ट टेंस के भी। कोई भी डाउट रह गया हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आपने कुछ भी सीखा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देते, दोस्तों के साथ शेयर कर देते। तो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग।